गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए सभी अच्छे होंगे ही। चलिए आज फिर हम आप लोग के बीच एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें वर्ग 7 का विषय भूगोल पार्ट 1, जो पार्ट 1 में हमारा पर्यावरण है उसका भाग 2 आप लोग के बीच में लेके आए हैं। लेकिन भाग 2 पढ़ाने से पहले हम लोग थोड़ा सा भाग 1 के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था। तो भाग 1 में हमने पढ़ा था कि पर्यावरण जो हमारे चारों ओर, अगर हम लोग पर्यावरण का संधि विच्छेद करेंगे तो परि जोड़ आवरण, परि का मतलब हो जाता है चारों ओर, आवरण का मतलब घिरा हुआ, यानी जिस जैव या अजैव कारकों से हम चारों ओर जिससे घिरे होते हैं वह हमारा पर्यावरण के अंतर्गत में आता है। अब हम लोग इस पर्यावरण में जैव अजैव बहुत सारे वस्तुएं होती हैं, जैसे हवा हो गया, पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, जल हो गए, तो ये सारे चीज़ों से हम लोग घिरे होते हैं, बादल भी हो गए, है ना। तो ये सारे चीज़ हमारे पर्यावरण के अंतर्गत में आते हैं। यानी यूँ कहा जाए कि पर्यावरण के बिना हमारा जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो पर्यावरण जो है जिससे हम लोग घिरे होते हैं, जिस चीज़ से घिरे होते हैं उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। यानी और यह पर्यावरण क्या करता है, हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। ठीक है, ये पर्यावरण जो है हमारे दैनिक जीवन में, जो दैनिक हमारा रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें पर्यावरण बहुत प्रभावित करता है। हम लोगों ने यह पढ़ा था कि पर्यावरण के दो घटक हैं, पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानव पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में हम लोग पढ़े थे, प्राकृतिक पर्यावरण को भी दो भागों में बांटे थे, जैव और अजैव। अजैव में हम लोग देखे थे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन तीनों को मिलाकर जैव यानी जीव मंडल का निर्माण करते हैं। हम लोग जो है भाग 1 में इसको पढ़े थे। और मानवीय पर्यावरण में जो मानव के द्वारा जो पर्यावरण बनाया जाता है, जो मानवीय पर्यावरण मानव के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है, जैसे सामाजिक क्रियाएं हो गया, मानव निर्मित क्रियाएं हो गया। तो सामाजिक क्रियाएं में व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य, राजनीतिक कार्य, ये सभी जो है सामाजिक क्रियाएं आती हैं। और मानव निर्मित क्रियाएं जैसे सड़क बनाना, वायु हवाई जहाज बनाना, रेल मार्ग बनाना, पुल बनाना, बिल्डिंग बनाना, पार्क बनाना, है ना, इमारतें बनाना, उद्योग बनाना, तो ये सभी जो है मानव निर्मित क्रियाएं कहलाती है, यानी मानव के द्वारा जो बनाए गए हैं। हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि मानवीय पर्यावरण जो होता है वो मानव की परस्पर क्रियाओं और उसकी गतिविधियों के द्वारा जो है बनाई जाती है, जिसमें हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग यह भी जाने थे कि प्राकृतिक पर्यावरण को दो भागों में बांटे थे, जैव और अजैव। अजैव में स्थल मंडल, स्थल मंडल किसे कहते हैं, ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। और इसी स्थल मंडल में भूमि, नदी, ये पहाड़, जंगल, ये सभी स्थल मंडल में आते हैं। जल मंडल हम लोग पढ़े थे, जिसमें विभिन्न अवस्थाओं में पृथ्वी पर उपस्थित जल का संपूर्ण क्षेत्र जल मंडल कहलाता है। अब यहाँ पर एक चीज आ गया, विभिन्न अवस्थाओं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस के रूप में बर्फ हो गया, द्रव के रूप में पानी हो गया, गैस के रूप में जलवाष्प हो गया। तो ये तीनों अवस्था जहां भी रहेगा। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि भूमिगत जल यानी जमीन के अंदर में भी जो जल पाया जाता है, नदियों में जो जल पाया जाता है, तालाब में जो जल पाया जाता है, समुद्र में जो जल पाया जाता है, झील में भी जो जल पाया जाता है, वो सभी जल जो है वह जलीय या जल मंडल के रूप में ही कहलाते हैं। तीसरा हम लोग पढ़े थे वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि वायुमंडल जो है, वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है, यानी वायु जो है विभिन्न गैसों से मिलके बना हुआ है, जिसमें हम लोग विभिन्न गैसों की मात्राओं के बारे में पढ़े थे कि हमारे इस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में गैस उपस्थित है, जिसमें हम लोगों ने यह जाना था कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है 78% जो है वह उपस्थित पाया जाता है। और ऑक्सीजन जो होता है वो 21%, यानी 99% जो होता है
वह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही जो है ज़्यादा मात्रा में है। उसके बाद 1% में जो होता है वह आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नियोन हो गया, हीलियम हो गया, ओजोन हो गया, हाइड्रोजन हो गया इत्यादि गैस जो है, धूलकण हो गया, जलवाष्प हो गया, ये सभी जो है वो 1% में ही पाया जाता है। इसके बाद हम लोग जैव मंडल के बारे में पढ़े थे कि जैव मंडल जो होता है ये तीनों मंडल यानी वायुमंडल, जैव मंडल, जल मंडल और स्थल मंडल, ये तीनों को मिलाकर हम लोग जैव मंडल बनते हैं। तो ये भाग 1 में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे और भाग 2 में जो है पारितंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पारितंत्र पढ़ने से पहले हमारा जो YouTube चैनल है मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस, यह मेरा YouTube चैनल है, इसको आप लोग सभी सब्सक्राइब, शेयर और ज़्यादा मात्रा में इसे आप जो है सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा वीडियो आपको जल्दी ही YouTube पर मिलेगा। दूसरी बात है कि जो भी आपको पार्ट्स जो है हम आपको पढ़ाएंगे वो सारे पार्ट्स जो होता है वो हमारे YouTube का प्लेलिस्ट चैनल में जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको समूह में मिलेंगे। आप वहाँ पर जाकर हमारे जो प्रत्येक भाग जो है एक जगह पर करके रखा होगा, उसे आप लोग निकाल के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए, स्वागत है आपको मुकेश सर ऑनलाइन क्लास में और हम लोग देखते हैं पारितंत्र। तो बच्चों, पारितंत्र क्या है? तो पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र भी जो है बहुत कभी कभी परीक्षा में या कोई व्यक्ति पूछ देता है पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो पारिस्थितिक तंत्र का ही दूसरा नाम पारितंत्र है, आपको याद रखना है। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, जैसे जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, है ना, ये सभी, जिसमें एक क्षेत्र विशेष, यहाँ पर बच्चों याद रखेंगे कि क्षेत्र विशेष, ठीक है, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं इसके बारे में अभी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। क्षेत्र विशेष, विशेष का मतलब जानते हैं स्पेशल, क्षेत्र का मतलब एरिया, किसी एरिया का, किसी क्षेत्र का, किसी भूखंड का विशेष भाग, ठीक है। अब ये विशेष भाग क्या होगा? तो विशेष भाग जो होता है, जिस विशेष भाग वो है जहां का जो है विशेष एरिया के रूप में जाना जाता है। जैसे कि अगर आपको बालू रेगिस्तान देखना है तो आपको राजस्थान जाना होगा, अगर आपको बर्फ देखना है तो हिमालय क्षेत्र जाना होगा, ठीक है। तो ये विशेष क्षेत्र होता है, यानी वहां पर आप हिमालय क्षेत्र में चले गए तो वहां पर आपको बर्फ की मात्रा आपको देखने को मिलेगी, वहां पर ठंडा मौसम मिलेगा। अगर आपको रेगिस्तान देखना है तो आपको विशेष क्षेत्र जो है राजस्थान जाना होगा, तब आप वहां पर उसके बारे में जान सकते हैं। तो विशेष क्षेत्र के सभी जीवधारी मतलब जो जीवन को धारण किए हुए है, जीवधारी, ठीक है। आपको याद होगा, अगर हिंदी में आप पढ़े होंगे, हिंदी व्याकरण में जीवधारी यानी यह क्या है? यौगिक है। जीवधारी, जीव को धारण करने वाला, तो हम लोग सभी जीवधारी हैं। इसके साथ हम लोग ही नहीं, पेड़ पौधे भी जीवधारी हैं, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, विशेष क्षेत्र में, उस क्षेत्र में विशेष प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो शामिल होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग का तरफ, अभी हम लोग इसको 3 भागों में बांट देते हैं। एक हो गया रेगिस्तानी इलाका, एक हो गया टुंड्रा प्रदेशी इलाका जहां पर बर्फीला इलाका है ना। दूसरा हो गया मैदानी इलाका जो कि हम लोग तरफ का है, मैदानी पठारी इलाका, ठीक है। हम लोग इसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, मैदानी इलाका और पठारी इलाका, ठीक है। तो पठारी इलाका जहाँ पठार की मात्रा ज्यादा हो, मैदानी इलाका जो समतल हो, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ मुख्यतः 3 क्षेत्रों के बारे में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। एक हो गया पठारी मैदानी इलाका, दूसरा हो गया बर्फीय इलाका, है ना, और तीसरा हो गया रेगिस्तानी इलाका। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप रेगिस्तान का जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वहाँ के जीव जंतु हैं, उन जंतुओं से या उन पेड़ पौधों से मैदानी इलाका का जो पेड़ पौधे या जीव जंतु होते हैं वो अलग होते हैं। मैदानी इलाका के जो पेड़ पौधे या जीव जंतु होते हैं वह जीव जंतु जो है पठारी, ये आपका बर्फीय इलाका में आपका दूसरा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर जैसे कि आप ऊंट की बात करें तो ऊंट जो होता है वो रेगिस्तान में ही पाया जाता है, ठीक है।
हम लोग तरफ कभी कभी ऐसे ही जो है कुछ लोग ले आते हैं दिखाने के लिए और घर घर जो है वो घूमते रहते हैं। तो ऊंट जो होता है स्पेशल जो है वो रेगिस्तान के लिए बनाया है, बना हुआ है, इसलिए इसको ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। अगर आपको कभी परीक्षा में ऐसा आ जाएगा कि रेगिस्तान का जहाज किसे बोलते हैं तो आपका ऊंट हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऊंट तो है। अब अगर ऊंट को हम लोग अगर देखना है ज्यादा मात्रा में तो हमको रेगिस्तान जाना होगा, आप इधर नहीं देख सकते। अगर हाथी को ज्यादा देखना है तो आपको इधर मिलेगा, आप रेगिस्तान में जाकर खोजेंगे कि हमको हाथी दिखना है तो आपको हाथी वहां नहीं मिलेगा। उसी तरह से ध्रुवीय भालू भालू या जिसको हम लोग बोलते हैं बर्फीय भालू है, जो व्हाइट कलर का होता है, वो आपको बर्फीय इलाका में मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि इधर मिले हम लोग तरफ मिले तो वो नहीं मिलेगा। अच्छा, आप देखेंगे कि जो पठारी इलाका होता है या मैदानी इलाका होता है उसका पेड़ पौधा इस तरह का होता है, ठीक है, यानी पूरा एकदम जो है ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, थोड़ा ऊंचे, ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं और ये फैले होते हैं, ठीक है। अगर आप बर्फी इलाका चले जाएंगे तो वहां पर इस तरह के पेड़ आपको मिलेंगे, ठीक है, यहाँ से बर्फ जो है नीचे गिर जाती है। आप रेगिस्तान में जाएंगे तो ज्यादातर आपको जो है पेड़ जो है वो कंटीले मिलेंगे, इस तरह के पत्ते छोटे छोटे मिलेंगे। हम लोग की तरफ जो है पत्ते चौड़े मिलेंगे, ठीक है, संतरी इलाका पठारी इलाका में। और बर्फीला इलाका में जाएंगे तो पेड़ इस तरह से मिलेंगे। और अगर आप रेगिस्तानी इलाका में जाएंगे तो जैसे कि आपका ये खजूर का पेड़ हो गया, खजूर का पेड़ हम लोग तरफ है देखे होंगे, तो उसका पत्ता छोटा छोटा लंबा होता है और ये जो होता है ये इस टाइप का होता है। तो तीनों पेड़ आप देख सकते हैं, तीनों का निर्माण अलग अलग क्षेत्र के लिए हुआ है। अच्छा, यहाँ के जो जानवर है वो भी अलग है। हम लोग तरफ जो है ज्यादातर मात्रा में आप देखेंगे कि बाघ हो गया, चीता हो गया, आपका जो है हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, ये ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। यहाँ पर जो होता है वो ऐसे जीव पाए जाते हैं, घोड़े इधर भी पाए जाते हैं, लेकिन उसका रंग रूप जो होता है वो अलग होता है। अब रेगिस्तान में चले जाएंगे तो वहां पर ज्यादातर मात्रा में ऊंट पाया जाता है। अच्छा, फल भी जो होता है हम लोग तरफ का अलग होगा इधर का। मैं आप लोग के बीच में एक फल जैसा लाया हूँ, इसको आप फूल भी कह सकते हैं, फल भी कह सकते हैं, मुझे नहीं मालूम है। मैंने इसे जो है, क्या आप बता सकते हैं ये क्या चीज है? यह चीड़ का एक फूल या फल कह सकते हैं। चीड़ जो पेड़ होता है ये खास करके बर्फीले इलाका में चीड़ पाया जाता है। जब मैं जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गया था तो वहाँ का एक जो है वहाँ के लोगों ने मुझे ये गिफ्ट दिया था और मैं यह 2017 में गया था। 2017 में गया था, उस समय मुझे यह वहाँ के जो लोग थे वो हमें गिफ्ट के रूप में ये दिए हुए थे, तो मैं अभी तक इसे रखा हुआ हूँ। तो ये फल आपको यहाँ नहीं मिलेगा, या ये जो फूल है तो ये हमारे तरफ या रेगिस्तानी इलाका में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा तो आपको बर्फीले। तो वहाँ का एक विशेष क्वांटिटी है, वहाँ का विशेष अनुकूलन है। उसी तरह से अगर आप रेगिस्तानी इलाका में चले जाएंगे तो वहाँ का जो है जो पेड़ पौधे होंगे वो अलग टाइप के होंगे, वहाँ का फल भी अलग टाइप का होगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अनुमान कीजिए कि हम लोग तरफ सेब का पेड़ क्यों नहीं होता है, हम लोग तरफ अंगूर का पौधा क्यों नहीं होता है, हम लोग तरफ संतरा का पौधा क्यों नहीं होता है? होता है कहीं कहीं पर विशेष एक दो पेड़ आ जाए, लेकिन ज्यादा मात्रा में जिस तरह से हम लोग तरफ आम का पौधा ज्यादा है, करंज का पौधा ज्यादा है, महुआ का पेड़ ज्यादा है, करंज का पेड़ ज्यादा है ना। उसी तरह से बहुत सारे जो है पेड़ जो है हम लोग तरफ बहुत अधिक मात्रा में। तो अगर वो पेड़ आप लोग कभी अगर जम्मू कश्मीर चले जाएंगे या हिमालय क्षेत्र में चले जाएंगे तो वो पेड़ आपको नहीं मिलेंगे। आपको पेड़ कैसे मिलेंगे? इस तरह से, और बहुत ऊंचे ऊंचे और मोटे, ठीक है, और उसकी पत्तियां एकदम छोटी छोटी, ठीक है। अगर आप रेगिस्तानी इलाका में चले जाएंगे तो खजूर जो पेड़ होता है वो बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। तो इस तरह का वहां पर फल भी जो होता है वो उस विशेष अनुकूलन में वो फलता है, तो वह पारितंत्र के अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो वहां के लोग भी आप देखिए, हम लोग का लोग, आप ठंडा प्रदेश के लोग और रेगिस्तान के लोगों को यहाँ के परिधान भी यानी पोषक क्षेत्र पोशाक भी जो है अलग अलग होते हैं, खाने का जो भोजन होता है वो भी अलग अलग होता है। वहाँ के विशेष क्षेत्र पर वो निर्भर करता है कि वो लोग किस तरह से अपने जीवन को गुजारते हैं। और वहाँ पर जीवधारी अपने अजैव, अजैव मतलब हो गया जैव मंडल,
जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, ये सभी मिलकर जीव मंडल का निर्माण करते हैं। जीव मंडल पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, यानी उस क्षेत्र में जो वहाँ का स्थल है, जो वहाँ का जल है, जो वहाँ का वायु है, इन तीनों को मिला के जो वहाँ का जीव मंडल बनता है, वह पारितंत्र के साथ यानी अंतःक्रिया करके संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इसी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? पारितंत्र बोलते हैं। यानी हम लोग जो है उस परिस्थिति, देखिए यहाँ अगर देखेंगे पारिस्थितिक, स्थिति मतलब स्थिति, यानी उस क्षेत्र की जो स्थितियां हैं उसके आधार पर जो संपूर्ण जैविक जो इकाई बनती है, जीव जीने का जो इकाई, जीव जो जीवन जीते हैं, उसी को हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यानी जीवन जीने के लिए जो स्थितियां मौजूद है उस परिस्थितियों को ही हम लोग पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। अच्छा, पारितंत्र एक दूसरे पर आश्रित अवयवों का एक इकाई है, एक दूसरे पर आश्रित हैं, यानी हम लोग अकेले नहीं हैं। अगर हम लोग सिर्फ अकेले रहेंगे तो हम लोग कभी जी नहीं पाएंगे। हम लोग के साथ क्या है, पेड़ पौधों को भी रहना जरूरी है, जीव जंतुओं को भी रहना जरूरी है, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीवों को भी रहना जरूरी है। हम लोग विज्ञान में पढ़ेंगे कि किस तरह से सूक्ष्म जीव जो होता है वह हमारे लिए भोजन का निर्माण करता है, हमारे लिए किस प्रकार से वो लाभदायक है, ये हम लोग जो है विज्ञान में पढ़ेंगे। तो सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ पारितंत्र के उदाहरण भी देखेंगे, जैसे वन। आप अगर वन न जाकर आप बगीचा जाइए, क्योंकि वन थोड़ा ज्यादा दूर हो जाएगा, बगीचा आप अपने आसपास में बगीचा में चले जाइए और वहां पर कॉपी कलम लेके चले जाइए। अगर आपके यहाँ बगीचा नहीं है तो आप तालाब जरूर होगा, तालाब में चले जाइए और वहां पर आप देखेंगे कि उस तालाब या उस बगीचे में क्या क्या मिलेगा। तो आप देखेंगे कि अगर आप तालाब के पास गए हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि जल में रहने वाले बहुत तरह के जीव जंतु मिलेंगे, जैसे हो गया केचुआ हो गया, मछली हो गया, मेढक हो गया, है ना, घोंघी हो गया, ठीक है, सांप हो गए, ठीक है, विशेष प्रकार का जीव मिलेगा आपको पानी में, जलकुंभी मिलेगा, पानी में रहने वाले लंबे लंबे घास मिलेंगे, जलखरी मिलेंगे। तो ये सभी जो है वो उस तालाब का पारितंत्र कहलाते हैं, यानी उस तालाब में जो जीव जीवन गुजर बसर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वह अपने उस पारितंत्र पर ही निर्भर है, उसकी स्थितियां ऐसी है। अगर आप वन चल जाएंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि बहुत सारे पेड़ पौधे देखेंगे, छोटे छोटे पौधे देखेंगे, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जानवर देखेंगे, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव देखेंगे, विभिन्न प्रकार के जो है कीड़े मकोड़े देखेंगे। बगीचा चले गए तो वहां पर विभिन्न प्रकार के फूलों को देखेंगे, विभिन्न प्रकार के पेड़ों को देखेंगे, विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखेंगे, विभिन्न प्रकार के मिट्टी के प्रकारों को देखेंगे, विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों को देखेंगे। तो ये उस बगीचे का एक पारितंत्र कहलाएगा। तालाब तो हम लोग देख चुके हैं, घास स्थल, जहाँ घास का स्थल होता है, अगर आप वहां चले जाएंगे तो वहां पर भी विभिन्न तरह के चूहे देखेंगे, सांप देखेंगे, जो है बहुत तरह के जो है जीव जंतु को आप वहां पर देख सकते हैं, लंबे लंबे घास, मोटे घास, ये सब भी देख सकते हैं। तो वो भी उसका एक पारितंत्र है। रेगिस्तान आप चले गए तो रेगिस्तान में भी आप विभिन्न प्रकार के जानवरों को, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखेंगे। टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश कहने मतलब है बर्फीली इलाका, तो अगर आप वहां चल जाएंगे तो बर्फ में रहने वाले जीव जंतुओं को देखेंगे, तो वह भी उसका एक अलग पारितंत्र है। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक आएगा, मानवीय पर्यावरण। अब यहाँ देखिए, मानवीय पर्यावरण कहने का मतलब है कि मानव के द्वारा जो पर्यावरण बनाया गया है, यानी कैसे मनुष्य आधुनिक ज्ञान, मॉडर्न नॉलेज, आधुनिक ज्ञान तथा तकनीक, टेक्नोलॉजी की सहायता से अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और इस क्रिया के अनुसार संशोधन तथा परिवर्तन कर अपने आवश्यकताओं के अनुरूप बना लेता है, तो उसे हम लोग मानवीय पर्यावरण कहते हैं। इसको आप लोग पॉज करके, जो भी हम वीडियो आप लोग को देंगे तो उसमें आप पॉज करके हमारे ब्लैक बोर्ड में लिखी हुई चीजों को आप लोग लिख लेंगे, है ना। तो आप देखेंगे कि मानव के द्वारा, मानव अपने ज्ञान और तकनीकों के द्वारा जो है वो पर्यावरण को काफी हद तक संशोधन और परिवर्तन कर अपने लायक बना लिया है। जैसे
मान लीजिए कि जमीन है, भूमि है, तो भूमि को जोत करके उन लोग खेती बाड़ी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, उससे हम लोग अपने जीवन जीने के लिए फसल उगा लेते हैं। और यहाँ तक कि जो है जंगलों को साफ करके सड़क बनाते हैं, नहर बनाते हैं, रेलगाड़ी के लिए जो है रेल मार्ग बनाते हैं, है ना, बिल्डिंग्स बनाते हैं, कल कारखाने बनाते हैं, ठीक है, जंगल साफ कर सड़क, नहर, रेल मार्ग जो है, बिल्डिंग, कल कारखाने, ठीक है, मैदान, फुटबॉल ग्राउंड, ये सभी बना दिए हैं। भूमि को जोत कर खेती करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले क्या होता था कि आदमी गर्मी है तो गर्मी है, ठंडा है तो ठंडा है, बरसात है तो बरसात है, लेकिन अब स्थितियां मानव के अनुकूल हो गई है। जैसे अगर मान लीजिए गर्मी का महीना है तो हम लोग घर में क्या करते हैं, पंखा लगा लेते हैं, बहुत ऐसे लोग कूलर खरीद लेते हैं, बहुत ऐसे लोग अपने रूम में एसी लगा लेते हैं। इनसे क्या होता है कि बाहर का जो गर्मी है आपको अंदर में ठंडा लगेगा। तो यह भी क्या है, मानवीय पर्यावरण है, मानव के द्वारा पर्यावरण है। ठंडा का महीना आ गया, बाहर में ठंडा लगेगा, लेकिन रूम के अंदर जैसे जाएंगे तो आप लोगों ने क्या किया है कि रूम में ही रूम हीटर लगा लिया, यानी रूम गर्म है, बाहर में आपको ठंडा लगेगा, लेकिन आप जैसे ही रूम के अंदर आ गए तो वह गर्मी आपको लगने लगेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मानवीय पर्यावरण, यानी अपने अनुसार कुछ संशोधन करके, परिवर्तन करके, टेक्निक के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है हम लोग अपने पर्यावरण को अपने अनुकूल बना लेते हैं, अपने अनुरूप बना लेते हैं, उसे हम लोग मानवीय पर्यावरण कहते हैं। एक चीज याद रखेंगे, समझ में आ गया यहाँ, मानवीय पर्यावरण यानी मानव के द्वारा जो पर्यावरण हम लोग बना लेते हैं, जैसे एसी लगाना, कूलर लगाना, रूम हीटर लगाना। आप देखेंगे बहुत ऐसे गाड़ियों में हम लोग जाते हैं तो वह गाड़ी भी जो होता है वो एसी होता है, ठीक है। और अगर आप गर्मी के मौसम में सफर कर रहे हैं तो एसी बस में बैठ जाइए, आपको नहीं लगेगा कि गर्मी का महीना है। अगर आप ठंडा का महीना में सफर कर रहे हैं तो आप अपने जो है एसी डीसी बस में बैठ जाइए, आपको ठंडा कभी लगेगा, गर्मी में आप चलते जा रहे हैं गर्म आपको लगेगा। तो यह मानवीय पर्यावरण कहलाएगा, यानी अपने अनुरूप जो बना लेगा वही मानवीय पर्यावरण है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि पारितंत्र को जो है हम लोग दो भागों में बांटे हैं। एक हो गया मानव निर्मित पारितंत्र। तो मानव निर्मित पारितंत्र में क्या आ गया, वह पारितंत्र जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। अब मानव के द्वारा क्या बनाए गए हैं, जैसे खेत हो गया, है ना, निर्मित जलाशय हो गया, तालाब हो गया, बगीचा हो गया, ये मानव के द्वारा, जो मानव के द्वारा जो पारितंत्र बनाया गया है। अब हम लोग बगीचा लगाते हैं बहुत सारा, अभी देखिएगा कि सरकार के द्वारा जो है बहुत सारे बगीचा अपने से अभी पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, तो वो मानव निर्मित बगीचा हो गया, ठीक है। बहुत सारे जलाशय जो है, तालाब जो है खुदाए जा रहे हैं मानव के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो वो मानव निर्मित, वो भी एक पारितंत्र हो गया, लेकिन वो मानव निर्मित हो गया। और दूसरा हो गया प्राकृतिक पारितंत्र, यानी जो प्रकृति के द्वारा है, जैसे वन हो गया, है ना, वन हो गया, झील हो गया, समुद्र हो गया, रेगिस्तान हो गया, जंगल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग प्राकृतिक पारितंत्र को जो है दो भागों में बांटेंगे। प्राकृतिक पारितंत्र को एक बांटेंगे जलीय पारितंत्र, यानी जल में रहने वाले पारितंत्र हो गया, जो जल में रहेंगे, जैसे कि आपका समुद्र हो गया, है ना, तालाब हो गया, नदी हो गया, तो ये जलीय पारितंत्र हो गया। और दूसरा हो गया भौमिक। भौमिक का मतलब हो गया भूमि, यानी भूमि में जो पारितंत्र है, जैसे जंगल हो गया, है ना, वन हो गए, ये सभी जो है, रेगिस्तान हो गया, ये सब मैदानी इलाका हो गया, घास का मैदानी इलाका हो गया, ये सभी भौमिक पर्यावरण है, पारितंत्र है। उसके बाद जलीय पारितंत्र को भी दो भागों में बांटेंगे। एक हो गया बड़ा जलीय पारितंत्र। अब बड़ा जलीय पारितंत्र कहने का मतलब है कि जो पारितंत्र बड़ा है, जैसे समुद्र हो गया, सागर हो गया, है ना, ये बड़ा जलीय पारितंत्र हो गया। और दूसरा हो गया छोटा जलीय पारितंत्र। अब छोटा जलीय पारितंत्र मतलब हो गया जो छोटा है। अब छोटा में क्या आएगा, तो छोटा में जो है नदी आएगा, तालाब आएगा, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग पारितंत्र को बांटे हुए हैं।
ठीक है, तो इसको आप लोग पॉज करके उतार लेंगे। और एक चीज याद रखेंगे कि पर्यावरण, विश्व पर्यावरण, आप लोग क्या मालूम है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जिसको जिसको मालूम है वो हाथ खड़ा करके बोलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। सही बोले आप लोग। प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को मनाया जाता है। यानी पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन सन 1972 ईस्वी में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 से प्रारंभ होकर 16 जून 1972 को समाप्त हुआ। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा इसी सम्मेलन में किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। कभी कभी परीक्षा में आ जाती है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 5 जून को है। तो चलिए आज हम लोग इतने ही में वीडियो समाप्त करते हैं, और फिर हम लोग अगले मिलेंगे कि हम लोग अपने पर्यावरण को किस प्रकार से जो है उपयोग कर रहे हैं, है ना, और इससे पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे अपने अपने बुक से पढ़ेंगे, समझेंगे। मेरी वीडियो को आप लोग देखकर जो अगर इसमें किसी तरह सुधार करने की बात है तो आप लोग मुझे रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।